मेरे भाई, हाथ से हाथ जोड़ो के इस क्रम में आज के इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, किसान खेत मजदूर कांग्रेस के अग्रज नेता भाई मनोज नचार जी, आदरणीय रामपाल झील जी, मेरे छोटे भाई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हल्का उचाना सुनील रेडू जी, विजेंद्र सरपंच जी घोगड़िया, सत्येंद्र थुआ जी, ईश्वर अड़ेवा जी, अनिल देवड़ा जी, धर्मवीर जी सरपंच, पूर्व मंडी अध्यक्ष जियालाल जी, सत्यनारायण जी, राकेश जैन जी, सुभाष जी पार्षद, जय भगवान जी पूर्व पार्षद, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष उचाना रमेश शौकन जी, जितेंद्र शौकन जी, बंसीलाल जी, भाई भूषण जी एमसी, धर्मेंद्र सरपंच जी, सुरेंद्र सरपंच जी, संसार घसो जी, संजय ढीलो जी, दीपक एमसी जी, राजेश एमसी जी, राजेश हसनपुर जी, जगदीश गुडैन जी, रघुवीर कानूगो जी, गौरव धनोदा जी, राजकुमार शर्मा जी, विकास बंसल जी, अनिल नंबरदार जी, रामपाल शौकन जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी खेड़ी मसानिया, राजेश शौकन जी, सुंदरपाल जी, राममेर एमसी जी, पृथ्वी एमसी जी, सुभाष बनगोरी जी, नरेश शर्मा सुलकैंड जी, बुलाराम जी एमसी, डॉक्टर राजेंद्र जी, भूप सिंह गोगड़िया जी पूर्व चेयरमैन, कुलदीप वाल्मीकि जी, सागर एमसी जी, पंकज कर सिंधु जी, पवन शर्मा जी, राकेश खटकर जी, मेरे साथ आए आदरणीय चौधरी बलजिंदर सिंह सुरजेवाला जी, भाई जगरूप सिंह जी, दिलबाग सिंह जी थुआ, छोटे भाई वीरेंद्र ढिल्लो जी, भाई सुरेंद्र शौकन जी, पूर्व विधायक रामबाज लोधर जी, विद्या रानी जी दनोदा, रघुवीर भारद्वाज जी, नार सिंह संधू जी, अशोक मलिक जी, बलजिंदर टर्वी जी, वीरेंद्र रायचंद वाला जी, भाई अंशुल सिंगला जी, राजेश संदलाना जी, ब्रिजलाल चेयरमैन जी, जगदीश मंडोली वाला जी, संदीप हैबतपुर जी, भाई राजेश अंबरसर जी, दिलबाग ढांडा जी, श्रीचंद जैन जी, नरेश बीबीपुर जी, रणदीप धनोरी जी, सुशील कौशिक जी, करण सिंह सरपंच जी, वेदपाल जांगड़ा जी, सतबीर दबलैंड जी, संजय अंबरसर जी, बलजीत दलाल जी, भारत भूषण जी, पवन मोर जी, जगदेव रेडू जी, सूरज रेडू जी, राजेश भाई, सतीश कंडेला जी, कैलाश सिंगला जी, सीमा बड़ोली जी, अनिल जागलान जी, कमल चौहान जी, काला पिंडारा जी, बलबीर दैया जी, वेद फौजी जी, मेरे भाई राजकुमार गोयल जी, मंच पर राज कंडेला जी और मंच पर विराजमान भूल चूक माफ, बहुत सारे मेरे सामने और मंच पर साथी बैठे हैं। मैं उन सब का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ब्लॉक समिति जींद के बहुत सारे सदस्य, भाई संदीप के साथ, हैबतपुर के साथ, आज उन्होंने भी पार्टी के अंदर आस्था जगाई है। जयवीर हैं वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति जींद, सुनील रेडू जी हैं ब्लॉक समिति जींद, डॉक्टर संजय ध्यान जी हैं ब्लॉक समिति जींद, नंदलाल जी हैं शाहपुर से ब्लॉक समिति जींद, सुनील रेडू हैं डालनवाड़ा से ब्लॉक समिति जींद और जयवीर बरसोड़ा हैं ब्लॉक समिति जींद। मैं इन सब का भी
कांग्रेस परिवार के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, आप बहुत देर से बैठे। वैसे तो आज मौसम ठंडा है, चमासा तो है, थोड़ी सी उमस भी है, पर मौसम फिर भी आज ठंडा और दिनों के मुकाबले। मैं सबसे पहले उचाना के मेरे बड़े बुजुर्गों, मंडी के मेरे बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, अलग अलग गांव से आए मौजूद बुजुर्गों और नौजवान साथियों का आज इस कार्यकर्ता सभा सम्मेलन के अंदर बहुत बहुत हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गवांड के भी जो सारे साथी आए हैं नरवाना तक के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 दिन 5 दिन पहले ही मनोज भाई से बात हुई। इन्होंने कहा अपन छप्पर के नीचे बड़ा जलसा करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, पहले शुरुआत करते हैं, पहले सारे गांव के जो मौजूद साथी हैं, गवांड के जो साथी हैं, पहले उन्हें बुलाइए, उनसे राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फिर अपन बड़े जलसे की महीना 1.5 महीना पीछे फिर तारीख रखेंगे, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा तब तक। जिस प्रकार से एक एक गांव के अंदर जाकर छोटे भाई मनोज ने, रामपाल जी ने, रेड्डू साहब ने, सरपंच साहब ने, सारे साथियों ने एक एक गांव के अंदर गए, सारे बुजुर्गों से, साथियों से बातचीत करके कांग्रेस के और इलाके के जो मुख्य धारा के लोग हैं, मंडी के हों, बाजार के हों, गांव के हों, गवांड के हों, पूरी खाप के हों, पड़ोस के अपने गांव के हों, आप सबने उनको न्योता दिया, उन्हें बुलाया। मैं आपकी विशेष मेहनत के लिए ऐसे नौजवान साथियों की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, मनोज जैसे, और मैं मनोज भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सारी टीम का, और बहुत बहुत इनका स्वागत भी करता हूं इनकी मेहनत के लिए। आप इसी प्रकार से चलते रहिए। इसी प्रकार से जब चलते रहेंगे वो दिन दूर नहीं जब उचाना हल्के में एक बार फिर कांग्रेस की विजय पताका मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नरवाना और उचाना हमेशा से एक इलाका रहा है, और वो बनान हो, दाड़न हो, वो अपने दूसरे सारे गांव हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं भी परिवार का उतना ही हिस्सा हूं, मेरा भी आपके ऊपर उतना अधिकार है जितना गांव के, गवांड के किसी और बालक का है। और उस नाते आज मैं एक बात कहता हूं, आज हरियाणा के 90 हलकों में सबसे ज्यादा दुर्गति, सबसे ज्यादा पिछड़ापन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा हाहाकार अगर कहीं है तो दुर्भाग्य से उचाना के हलके के अंदर आज है, जो कभी पूरे हरियाणा का सिरमौर हुआ करता था। लगभग 4 साल पहले, वैसे तो हमने इस परिवार की डुगडुगियां पहले भी देख रखी है नरवाना उचाना वालों में, मेरा बाप बोले है ना, ये अपने को लगभग 4 साल पहले उसी परिवार का एक और लड़का आया, नई डुगडुगी बजाई, जैसा शायद मनोज भाई कह रहा था। बुढ़िया को कह दिया काकी 5100 रुपए दिया करूंगा, नौजवानों को कह दिया खट्टर को और बीजेपी को यमुना पार भेज कर आऊंगा, और सारे बच्चों को नए सिरे से रोजगार दूंगा। किसानों को कह दिया तुम्हारी उम्मीद ही एक आदमी हो सकता है, एक पार्टी हो सकती है, वो जजपाल। गरीब आदमियों को कह दिया, एससी बीसी के हमारे भाइयों को नए सिरे से आपकी जिंदगी में रोशनी करूंगा। और ये जो अपनी बेल्ट है, नारनौल, उकलाना, बरवाड़ा, टोहाना, उचाना, नरवाना, जुलाना, सफेदों, इनको बता लिया। और तो बाकी लोग तो शाने अब भोले हैं, इसलिए अपने को भोले कहते हैं शुरू से। हम बंदे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हम बंदे की जबान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम जो आदमी जो मुंह से बोलता है उसकी जबान मानते हैं कि हाँ भाई सच बोल रहा है, और इसको आजमा के देखो।
पूरे इलाके के लोगों ने, जींद और हिसार के लोगों ने ये कहा कि एक नया आदमी आया है, इसकी जबान पर विश्वास करो। पर यह नहीं पता था कि वो जो अपने आप को नवा बताता है वो तो चोड़ा पहना हुआ ठग है, ठग। और उचाना और इस पूरे इलाके के पीठ के अंदर विश्वासघात करके खंजर घोंपकर वो आपका विश्वास लूटकर चला गया, दोबारा मुड़कर आया नहीं। मेरे बुजुर्गों साथियों, आप बताओ, क्या एक आदमी ने भी, जिसने दुष्यंत चौटाला की वोट डाली थी इतना जोर लगा के, क्या एक आदमी ने भी इसलिए वोट डाली थी कि वो जाकर मनोहर लाल खट्टर जी की गोदी में बैठ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ जाएगा? क्या ये सही नहीं कि वो उचाना का हल्का हो, वो जुलाना का हल्का हो, वो टोहाना का हल्का हो, वो नारनौल का हल्का हो, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाली थी, जैसा भाई साहब कह रहे हैं। एक एक आदमी ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाली थी, वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी को यमुना पार भेजने की। पर वोट लेके आपको बेच दिया, मंडी के अंदर बोली लगाकर आपकी उचाना की और हरियाणा की वोटों को बेचा, बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए कमाए और सत्ता की नाव के अंदर सवार हो गया, सत्ता की मलाई खाने के अंदर लग गया। जनादेश जो है, जनादेश दिया था उचाना के हल्के ने बीजेपी के खिलाफ, उस जनादेश को बीजेपी के पैसों की मंडी के अंदर बेच दिया। क्या मेरी बात सही नहीं है तो बता दीजिए। और करोड़ों अरबों से खुद के वारे नारे कर रहे हैं। ये धोखा, ये छल, ये कपट उसी परिवार ने जो नरवाना उचाना के साथ करते आए, एक बार फिर अगली पीढ़ी ने वही कर दिया हमारे साथ। मेरे बुजुर्गों साथियों, कोरोना के अंदर मैं, ये मनोज भाई, रामपाल जी, हम सारे साथी एक एक दुकान, एक एक गांव के अंदर कहीं हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव, कहीं एक एक जगह अस्पताल के अंदर जाकर वो जो डॉक्टर लबादे पहना करते हैं वो, कहीं ये हैंड सैनिटाइजर, कहीं मास्क, हम तो अपने पट्टी लगाकर मुंह के ऊपर जान की परवाह न किए वो बांटते फिर रहे थे। परंतु वो आदमी जिसको जिन जिले ने वोट डालकर बनाया था, वो क्या कर रहा था? चोर दरवाजे से दारू बेच के रुपये कमाने लग रहा। मेरी बात सच नहीं तो बता रहे, करोड़ों अरबों रुपए लूट रहा था। हरियाणा के लोग, वो व्यापारी हो, किसान हो, गरीब हो, एससी हो, बीसी हो, नौजवान हो, महिला हो, वो मर रहे थे, वो ऑक्सीजन के लिए सिसक रहे थे, वो दवाई दारू के लिए, डॉक्टर के लिए सिसक रहे थे। और वो आदमी जिसको हमने एमएलए बनाया था, वो 2 साल उचाना में नहीं बढ़ा, वो दारू बेचकर पिछले दरवाजे से रुपये कमाने के अंदर, ये उसने हमारे साथ किया, हमारी वोट। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये धरती मेरी भी मां। इस धरती के एक एक कण से रणदीप के शरीर की भी संरचना हुई, इसलिए पीड़ा होती है। वोट लिया हरियाणा के किसानों के नाम पर, उचाना और नरवाना के किसानों के नाम पर, और उसके बाद धोखा करके जब सत्ता में बैठ गया, जब लाखों किसान दिल्ली की जोड़ी पर दस्तखत दे रहे थे, गुंडागर्दी या बदमाशी के लिए नहीं, किसान झोली फैलाकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी से न्याय मांगने गया था, तो उन किसानों की राह के अंदर कीलें किसने बिछाई थी? इसी दुष्यंत चौटाला ने बिछाई थी। क्या ये सही नहीं कि हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली के बॉर्डर पर, ताकि किसान हरियाणा, पंजाब और पूरे देश का आगे दिल्ली ना जा पाए, कीलें लगवा दी, नश्तर लगवा दी, बुलडोजर अड़ा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए। जब किसानों को गाली दी जाती थी, जब हमको नक्सलवादी कहा जाता था, जब हमको उग्रवादी कहा जाता था, जब मंडी के जो हमारे व्यापारी हैं
इनको लुटेरे कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उनकी गोदी में बैठकर उनके साथ मिलकर गाली देने का काम दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी के लोग किया करते थे। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, ये उन्होंने हमारे साथ किया। हेलीकॉप्टर में चढ़कर मनोहर लाल खट्टर के साथ उस धरने के ऊपर से दिल्ली चले जाया करते थे, क्योंकि सड़क का रास्ता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जब उचाना का, नरवाड़ा का, हरियाणा का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मरने लग रहा था, न्याय मांगने लग रहा था, इस्तीफा देकर दुष्यंत चौटाला उनके साथ जाकर क्यों नहीं बैठा? अगर अपने आप को किसानों का हिमायती कहता है तो दिल्ली में हेलीकॉप्टर में उनके ऊपर को क्यों लगकर जाया करता था? उनके सुख लेने क्यों नहीं गया? उनके आंसू पहुंचने क्यों नहीं गया? उनके क्रियाक्रम तक में क्यों नहीं गया? उनके संस्कार पर क्यों नहीं गया? इसलिए कि सत्ता की मलाई खानी थी, ये उसने किया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये वो आदमी है जो हमारे इलाके की आज नुमाइंदगी करता है, जिसने चुनाव तो लड़ा, नौजवानों को एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर, पर पिछले 4 साल से 35 पेपर लीक हो चुके, बिक चुके, एक शब्द दुष्यंत चौटाला के मुंह से क्यों नहीं निकलता? मैं आपसे पूछता हूं। ये तो जरूर कहा करता था, मैं हरियाणा के बच्चों के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, बाहर 75% रिजर्वेशन लागू कर दूंगा। मैं आज पूछता हूं, HCS के अंदर 1/3 हरियाणा के बाहर के लगे, उनके लिए हरियाणा के और सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई दुष्यंत चौटाला ने? और ये नहीं, 2021 में SDO लगे, जो जनरल कैटेगरी के 99 SDO लगे, उनमें से 77 बाहर के हरियाणा से। अब आवाज क्यों नहीं उठाता? 2017-18 में तो बड़ी किलकी मारा करता था। अब 2021 में SDO लगे, 99 में से 70 बाहर के हैं, केवल 20-22 बच्चों को हरियाणा के मौका मिला, क्यों आवाज नहीं उठाता? टेक्निकल एजुकेशन के लेक्चरर लगे 157, 106 हरियाणा से बाहर के, क्यों दुष्यंत चौटाला की जबान पर ताला लगा हुआ है सत्ता की मलाई का, रुपयों का, क्यों उनकी आवाज नहीं उठा पाता? ये तो आगे जुलाना में और दूसरी जगह कह जाता है 75% लागू कर दी प्राइवेट में। भाई कोई फैक्ट्री का नाम तो बता दे जिसमें 75% क्या 75 आदमी भी नौकरी लगे हो हरियाणा के। ऐसी कोई फैक्ट्री, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग झूठ की फैक्ट्री चलाते आए हैं और जींद वालों को बरगलाते आए हैं। सच्चाई यही। नागर जो HPSC का सेक्रेटरी है, वो करोड़ों रुपयों की अटैची के साथ पकड़ा जाता। मेरी बात सही है कि प्लस? हमने मामला उठाया, दुष्यंत चौटाला के क्यों ताला लगा हुआ है? वो नौजवानों की बात आज क्यों नहीं उठाता? अब तो ये भी हो गया, हरियाणा की लड़कियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, हमारी बहनों को अगर फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर लगना है तो चौटाला और दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब कहते हैं हम उनकी छातियां मापेंगे। उसके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ उसके मुंह पे ताला? CET में 11,22,000 बच्चे बैठे, कई बच्चे यहां वो भी बैठे होंगे, 3,59,000 बच्चे पास हुए, बगैर उनके एतराज सुने, बगैर आंसर की करेक्ट करे, बगैर ESM की नंबर ठीक करे, कैटेगरी ठीक करे, बगैर सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी की कैटेगरी ठीक किए, उनका आगे प्रक्रिया चालू कर दी। क्यों नहीं बोलता दुष्यंत चौटाला? क्या ये हरियाणा के युवाओं से वादा किया था? क्या ये कह के सत्ता नहीं थी? क्या इसलिए हमने पर्ची देके उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था? उचाना के कितने बालक लगाए यही बता दे, कितने बालक लगाए उचाना के कम से कम यही बता दे। इतने में भी काम चला लेंगे, हरियाणा के बालकों को तो छोड़ दे। कम से कम जिन्होंने पर्ची देके बनाया, सत्ता में लाए, उन्हें के बता दे संख्या, गांव वाइज बता दे, वार्ड वाइज बता दे, बड़े उचाना के बता दे, छोटे के बता दे, काकड़ोद के बता दे, किसे गांव के एक के बता दे, कोई JJP के वर्कर का कोई लगाया उसके बता दे। मलाई तो बहुत खाली, पर जब रोजगार का उचाना को समय आता है तो रोजगार तो नहीं दिया। 23 महकमे का वजीर है,
23 महकमों का अकेला वजीर है। लाजी 23 में 4-4 काम भी करता तो 20 से भी 4 जरब कर लूं तो 80 काम उचाणा के हो जाते। 80 छोड़ 8 बता दे उचाणा नरवाड़ा में। 23 महकमों का अकेला वजीर है। 23 महकमों में 4 साल में एक महकमे के 4 काम भी करता, 1 साल में 1 काम करता तो 80 से ज्यादा काम, 90 काम हो जाते। 3 चौके 12, 92 काम पड़ते। 92 काम उचाणा हल्के के अंदर छोड़ दो, 9 काम कभी करके बताए हो तो बताओ। केवल थूक बिलोने से, ये कहने से अब नहीं हुआ मुझे 46 एमएलए दे दो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई 10 दिए थे तब तो तने 10 बेच दिए बीजेपी को। ये 46 दे दिए तो हरियाणा बेच देगा। कौन दे देगा? तो सब खराब बेच जाएगा। 10 नहीं बेच के आया बीजेपी को, बेच के आया नहीं बेच कर आया, फिर सारे दे दिए तो सारे बेचे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, और एक और कहना चाहता हूं, हर रोज भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब रोज दुष्यंत चौटाला को दुत्कारते हैं। फिर ये जावे अमित शाह के पास, वहां अगला जावे पुचकारता है। खट्टर दुत्कारता है, दुष्यंत पुचकारता है। सच्चाई ये हर रोज का क्यों? फाइलें हैं भाई बना रखी। खट्टर और इतने बाबड़े नहीं है, उन्होंने भी सारी फाइलें बना रखी हैं। दारू से लेके, चौड़ से लेके, जो किसान, गरीब, व्यापारी, दुकानदार, एससी-बीसी के साथ लूट मचाई है, उन सारी लूट की फाइल लिए बैठे हैं खट्टर। अगले को भी पता है, अगर दुत्कारे हुए भी पुचकारेगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये है असली बात। और एक और बड़े कमाल की बात है साहब, बीजेपी वाले तो रोज खट्टर से सवाल पूछते हैं। मेरे बड़े भाई साहब भी हैं उसमें, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं। और दुष्यंत उनसे सवाल पूछता। और दोनों किसके गले हैं? दोनों खट्टर के गले हैं। मेरी बात दर्द तो नहीं रही है? दोनों खट्टर के गले। इलाके की कोई सूद नहीं ले रहा। इलाका कड़िया जाओ। अब चर्चा क्या चलेगी? मोर साहब से बात करता हूं, हम रामनिवास से रास्ते में बोला जी बस यही चर्चा चल रही है, कौन लड़ेगा। उचाणा हल्के का कल्याण इससे नहीं होगा। मेरे काका, ताऊओं, भाइयों, भतीजों सारे बैठे, मेरे साथियों, मंडी के मेरे आदरणीय व्यापारियों के कौन लड़ेगा ये महत्वपूर्ण नहीं। उचाणा के लिए हम क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण है। उचाणा के व्यापारी के लिए, उचाणा के एससी-बीसी के लिए, उचाणा के बैकवर्ड और गरीब मजदूर के लिए, उचाणा के किसान के लिए, उचाणा के दुकानदार के लिए। इतना बड़ा वजीर है जो सड़क की ठीक कर दे, कम से कम जो उचाणा के अंदर आती है दरण लिख जाए। ना कोई दुकान से बाहर दुकानदार बाहर जा पाता, ना अंदर आ पाता। और ऐसा कौन सा एमएलए जो कई साल तक अपने हल्के के अंदर ही नहीं जाता, 3 साल। और पूरी जो मंडी है रोज डूबी खड़ी रहती है। भाई साहब भी बता रहे थे, प्रधान जी मंडी वाले हैं, ये भी मुझे रोज कहते हैं इस बात को, और मैं तो खुद कई बार गया। और जब फसल की खरीद की बात आती है तो एजेंसी खरीद वाली नहीं आती, वो भी हमारे एमएलए के पास। सड़क बनाने का काम हमारे एमएलए के पास, दारू बेचने का काम हमारे एमएलए के पास, जिन्स खरीदने या ना खरीदने का काम हमारे एमएलए के पास। और जब आके केवल जमीन प्रॉपर्टी का धंधा, दारू बेचना आता, तीसरा कोई काम करता। ये कड़वा सत्य है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के आपको एक ही बात कहता हूं, मेरे काका, ताऊओं, बड़े बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, मंडी के आदरणीय व्यापारियों, जब तक जींद जिले के लोग, जब तक उचाणा, नरवाड़ा के मेरे बड़े बुजुर्ग, जिनके संस्कार और खून दोनों मेरी रगों में भी दौड़ता, जब तक आप खुद मुख्तियार नहीं बनोगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। हम जब तक अपनी चौधर की पगड़ी दूसरों को पकड़ाते रहेंगे, बाहर वालों को, हमारा कल्याण नहीं होगा।
यहाँ कई तरह के लोग हैं, वो कोई उड़न भगा के आना चाहे पकड़ी हमारी, कोई बरन भगा के आना चाहे, अपना कल्याण नहीं होना होता तो पिछले 20 साल में हो जाता, फिर होया उचाड़ा होया तो। मैं इसलिए आपको एक ही बात कहता हूं, सवाल रणदीप का नहीं। ये कई साथी नारे लगाते, मैं आपको एक और बात कहता हूं, जींद जिले का कल्याण हो जाए, मेरे से जो कुर्बानी लेनी हो आज ले लो, मैं तैयार हूं। रणनीति के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं, परंतु केवल और केवल इलाके का सुधार महत्वपूर्ण है, इलाकों के बच्चों की जिंदगी महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापारी की बेहतरी महत्वपूर्ण है, एससी और बीसी के हमारे भाइयों की अच्छी जिंदगी महत्वपूर्ण है, किसान की शान बनी रहे, वो अपनी जो मेहनत करता है पेट और पीठ इकट्ठी करके प्रदेश और देश का पेट पालता है, वो जब मंडी के अंदर फसल लेकर आए तो उसकी जिन्स ठीक रेट पर बिक जाए, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा हम कोई ये भी नहीं कहते कि हमें टाटा बिरला बना दो, ये भी कोई नहीं कहता, इतनी मांग हो। हमारे जो लायक बच्चे हैं, जो गुणी बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको मौका मिल जाए उनके गुण के आधार पर। एक से एक 6-6 फुट के गबरू जवान हैं जो यहाँ से चीन तक एक बगैर रुके दौड़ लगा सकते हैं। कभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, एसआई की भर्ती हो, तो उन बच्चों को मौका मिल जाए, अपने हिस्से सार मिल जाए, फालतू हम पीली हम मानते। हमारी जो सड़क टूटी पड़ी है, हमारी जो सुविधा टूटी पड़ी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दारू के ठेके हर कोने के ऊपर है। कम से कम जिले की हालत सुधर जाए कि बालक गांव के अंदर या ज्यादा से ज्यादा गवांड के अंदर हमारी बेटी हमारे बेटे स्कूल के अंदर चले जाएं, कॉलेज के अंदर चले जाएं, ठीक शिक्षा लेकर आ जाएं। हमारा जो व्यापारी है वो 8 बजे तक दुकान खुली रख के सही करके दुकान शांति से पहले चल के घर चला जाए, कोई गुंडा उसकी बस्ता छीन के ना भाग जाए, उसके साथ जाति ना हो, धक्का ना हो। जो गरीब रविदासिया समाज है, वाल्मीकि समाज है, बैकवर्ड समाज है, उनको 2 पैसे की इज्जत से सर उठाकर रोटी का मौका मिल जाए, केवल इतनी रणनीति की इच्छा, इससे ज्यादा। और उचाना नरवाना वाले जींद वाले तो अपने हिस्से से फालतू भी नहीं मांगते। हम तो कोई ऐसे मतलब ताती खाने वाले भी नहीं कि भाई 100 हमें दे दो, और हमने तो पूरे हरियाणा का लूट के खाना ना, बाकी हरियाणा को भी उनका हिस्सा मिले, कुरुक्षेत्र वालों को कुरुक्षेत्र का मिले, रोहतक वालों का रोहतक का मिले, भिवाड़ी हिसार वालों को उनके हिसाब का मिले, सिरसा वालों को उनके हिसाब का मिले, हमें उनका नहीं चाहिए, हमें तो अपना अधिकार चाहिए। हमारा अधिकार लगातार लुटता रहा है, आपका अधिकार ये लोग आपकी पर्ची लेते हैं और फिर मंडी में बेच कर आते हैं। रैली जलसे करने हो तो भाई फिर जींद उचाना नरवाना सभी तो झुलाना रहा, और राज करना हो तो फिर अपने पुरानी कहावत है, रामपाल जी कहेंगे है जी, वही है, फिर कहने की जरूरत नहीं है, कहेंगे तो चंगी नहीं लगेगी, है जी। खाने पीने की बात हो तो उनके इलाके आ जाते हैं, और अगर केवल वो सुहाना मुस्काना हो तो वो हमरे उलाने लेने के। सच्चाई कड़वी बात है। लाठी चार्ज करना हो, किसान पीटने हो तो जींद जिला रहा, खटखट टोल रहा, और बतेरे रहे टोलों की कमी नहीं, खटखट टोल हटाना था, लगवा और दिया, उद्घाटन भी कर दिया उसका। तो इसलिए मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, साथियों, एक ही बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा, जाग जाइए। रणनीति महत्वपूर्ण नहीं, अकेला अपनी पगड़ी अपने सिर पे रखिए, एक आदमी की कुंजड़ पकड़ेंगे तो आगे निकल पाएंगे, और अपन रोज भटकते रहोगे। आज यहाँ सौदा लगा दिया, कल यहाँ लगा दिया, परसों यहाँ लगा दिया, चौथा यहाँ लगा दिया, पांचम यहाँ लगा दिया, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। एक लीडर की जब तक कुंजड़ पकड़ के साथ नहीं चलेंगे, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक जिंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं। मैं एक आखिरी बात, एक टप्पा और कहना चाहूंगा। आपने आज के अखबार में देखा होगा, कल टेलीविजन पर देखा होगा, राहुल गांधी जी को गोहाना के अंदर
जीरी लगाते किसान के साथ। नरेंद्र मोदी और खट्टर लगा सके, बताओ। अगला तो सवेरे सवेरे 6 बजे बगैर किसी को बताए, किसी राजनीतिक लीडर को बताए, किसान के खेत के अंदर पहुंच गया, गरीब रविदासिया के साथ और किसान के साथ खड़े होकर जीरी लगाई, खेत बाया, सांदी कुटी, खाना खाया। जो गठा प्याज उन्होंने खाया वो गठा प्याज अगले ने खाया, वही लाती जो आप वही पी। और चर्चा करी कि कैसे हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान की जिंदगी बदल सकती है। ये कांग्रेस है, ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस का नेतृत्व। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से चढ़े नहीं उतरते। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने तो एक दलित को पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस का प्रधान बना दिया, राहुल गांधी जी ने छोड़ के उन्हें दे दिया, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। नरेंद्र मोदी बना सकता है जेपी नड्डा की बजाय किसी गरीब को? मैं चुनौती देता हूं, बना के दिखाओ। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री आज, एक राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में, एक कर्नाटक में, तीनों बैकवर्ड समाज के हैं, किसान और बैकवर्ड गरीब समाज के, कमेरा वर्ग के। एक सैनी समाज से हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, दूसरे जो हैं वो जैसे अपने जांगड़ा, धिमान, मेहनतकश पांचाल समाज है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल वो वहां से है। और तीसरा जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया वो रबारी समाज से, अपने रबारी मोहल्ला है नरवाना में, जीन में, आपको पता है, अपने रबारी समाज के भाई कलायत के अंदर। हटा के दिखाओ, मनोहर लाल खट्टर को बनाओ ना, किसी जांगड़ा को, धीमान को, किसान को नहीं बनाना, किसान से नफरत है, कोई बात नहीं, दलित को बना दो, हम तो उनके भी साथ हैं, हमारे भाई हैं। आप किसी जांगड़ा को बनाओ, धीमान को बनाओ, पांचाल को बनाओ, कश्यप को बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, कोई नहीं बना सकता। ये कांग्रेस है, वो भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा, वो एक धोखा है और इनको धक्का मारो मौका। मैं तो बस ये बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। भाई